दोस्तों कहते हैं कि गलतियां इंसान से होती हैं और कई लोग हैं जो समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं काफ़ी देर कर चुके होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लोकेश होता है। लोकेश जो है लुधियाना शहर में रहता है। वहाँ पर रहकर वो प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता है और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लोकेश के जो होते हैं 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होती है। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेखा। रेखा और लोकेश जो हैं अपने परिवार के साथ में वहाँ बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन तभी जो है कुछ दिन का समय बीतता है और लोकेश अपनी फैक्ट्री जैसे जाता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसके ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उसको फ़ोन करता है, कहता है बस कुछ ही समय हुए थे लोकेश को पहुँचे ऑफ़िस, और लोकेश से कहता है कि लोकेश भाई बहुत गज़ब हो गया। दरअसल आपकी पत्नी रेखा का किसी ने हत्या कर दिया। इतनी बात जब लोकेश सुनता है तो लोकेश बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और वहाँ पहुँच जाता है अपने कमरे पर। लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पुलिस बहुत बारीकी से जाँच कर रही थी हर चीज़ की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। पुलिस फिर जल्दबाज यानी ज़्यादा देरी न करते हुए जो डेड बॉडी होती है उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर लोकेश से पूछताछ की जाती है कि क्या आपको किसी से दुश्मनी थी या किसी को आप पर यानी किसी को पर शक है तो बताओ। लोकेश कहता है कि साहब शक ही नहीं, पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी की हत्या जो है बगल में रहने वाले पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसका नाम वीरेंद्र होता है, उसने की है। अब इतनी बात सुनने के बाद में पुलिस जो है वीरेंद्र के कमरे पे जाती है। वहाँ पर उससे जो पूछ देखती है कमरे में, तो वीरेंद्र जो होता है अपने बेड पे लेटा होता है और छटपटा रहा होता है, उल्टियाँ कर रहा होता है। पुलिस तुरंत लोकेश वीरेंद्र को अस्पताल ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद में वो इलाज कराती है। जब वीरेंद्र ठीक हो जाता है, वो होश में आ जाता है, तब पुलिस लोकेश से पूछताछ करती है। लोकेश बिना किसी उस वीरेंद्र बिना किसी दबाव के यानी कि सारी घटना बताता है कि साहब मैंने ही रेखा की हत्या की। अब उसके बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पुलिस हैरान परेशान रह जाती है। और उधर लोकेश कहता पुलिस कहती है कि आखिर क्यों की तुमने हत्या। उसके बाद जो लोकेश कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 पे। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों कहानी शुरू होती है आज के 2 साल पहले। दोस्तों लोकेश जो होता है एक छोटे से गांव का रहने वाला होता है। लोकेश के पास में ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती है, बस थोड़ी सी खेती बाड़ी होती है और वहाँ पर वो अपने माता पिता के साथ में रहा करता है। अब लोकेश जैसे ही जवान होता है, उसके जो माता पिता होते हैं लोकेश की शादी कर देते हैं। लोकेश की शादी करने के बाद में अब लोकेश जो है उसकी शादी होती है देहरादून की एक लड़की से जिसका नाम होता है रेखा। रेखा जो होती है देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उतना ही सांवला होता है जो लोकेश होता है। इन दोनों की जोड़ी होती है बेमेल होती है। अब लोकेश जैसे ही अपनी पत्नी रेखा को देखता है, शादी करके अपने घर ले आता है, लोकेश रेखा का दीवाना हो जाता है और रेखा से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाता है। इधर रेखा भी अब लोकेश को चाहने लगती है और ये दो यानी कि दोनों में काफ़ी खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। सब कुछ समय आगे बढ़ता है। अब धीरे-धीरे लोकेश के जो पिताजी होते हैं और माताजी होते हैं, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं। फिर अब लोकेश के 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। अब जैसे एक परिवार का खर्चा बढ़ जाता है, अब लोकेश की पत्नी जो रेखा होती है और लोकेश से कहती है कि देखो अब हमारा गुजारा यहाँ पर इस तरह से खेती-बाड़ी से नहीं होएगा, क्योंकि खेती बहुत थोड़ी होती है, उसमें सिर्फ गुज़र-बसर नहीं हो पाता था। रेखा समझाती है कि कहीं शहर में जाकर कोई अच्छी-सी नौकरी कर लो, ताकि परिवार का बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। अब लोकेश अपनी पत्नी की बात समझता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है और फिर वो चला आता है पंजाब राज्य के लुधियाना में। वहाँ पर आने के बाद में एक सुरजीत नगर इलाका पड़ता है।
वहाँ पर रहता है। बहुत दिक्कतें आती हैं शुरू-शुरू में, लेकिन लोकेश जो होता है बहुत मेहनती और परिश्रमी होता है। वो अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह होती है। तनख्वाह अब जब सब कुछ ठीक-ठाक होता है तो लोकेश जो होता है वहीं सुरजीत नगर इलाके में एक कमरा ले लेता है किराए पर। कमरा किराए पर लेने के बाद में अब मुकेश जो होता है अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को वहाँ बुला लेता है। वहाँ बुलाने के बाद में फिर इन दोनों के बीच वहाँ पर रहने लग जाते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ-साथ अब लोकेश जो है अपने परिवार के साथ में खुशी-खुशी रहने लग जाता है। उधर जो पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वीरेंद्र होता है। वीरेंद्र जब देखता है लोकेश की पत्नी रेखा को, तो देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि रेखा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जो लोकेश होता है, ये थोड़ा सांवला था, उतना देखने में खूबसूरत नहीं था। इस कारण से वो कहता है कि देखो इनकी इसकी पत्नी कितनी सुंदर है और ये कितना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, इस तरह से कहता है। लोकेश जो होता है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उधर जो वीरेंद्र है, अब वो लोकेश की पत्नी का दीवाना हो जाता है और अपनी जाल बिछाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती है। कई बार रेखा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा इसको ज़्यादा वो नहीं देती है, मौका नहीं देती है बात करने का। फिर धीरे-धीरे अब वीरेंद्र एक जाल बिछाता है और एक साजिश रचता है, जिसके जाल में वो कामयाब भी हो जाता है, जो साजिश में वो कामयाबी मिल जाती है उसको। वो इन दोनों के बीच में पहले तो लोकेश से दोस्ती करता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे मतभेद कर देता है कि दोनों एक-दूसरे में अनबन हो जाती है और इसी अनबन का जो फ़ायदा होता है, वो वीरेंद्र उठा लेता है। और अब रेखा से बातचीत करना शुरू कर देता है। रेखा भी वीरेंद्र की बातों में आ जाती है और इन दोनों के बीच में अब दोस्ती हो जाती है। अब वीरेंद्र अक्सर रेखा से मिलने उसके कमरे पर जाया करता था और उधर जब उसके बच्चे स्कूल चले जाया करते थे और उसका पति रेखा का कंपनी चला जाया था। फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें हुआ करती थी। एक दिन का समय होता है, काफ़ी सारी बातें होते-होते ये दोनों एक-दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि इन दोनों में प्यार हो जाता है और सारी मर्यादाओं को ना कर ये दोनों वहीं रेखा के कमरे पर संबंध बना लेते हैं। फिर उसके बाद में अब इन दोनों के बीच में ये अवैध संबंध आए दिन बनते रहते हैं। धीरे-धीरे बाद में शुरू में ये बात तो लोकेश को पता चलती नहीं है, लेकिन जैसे महीने 2 महीने का वक़्त बीतता है, पड़ोस में आस-पड़ोस के लोगों को इस बात की जानकारी हो जाती है और लोकेश से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का जो है अवैध संबंध प्रेम प्रसंग वीरेंद्र से चल रहा है। इस बात की जानकारी जब वीरेंद्र को लोकेश को लगती है तो लोकेश जो है अपनी पत्नी को कुछ कहता नहीं है। वो ड्यूटी से आता है शाम को अपनी पत्नी को समझाता है रेखा को कि देखो काफ़ी आस-पड़ोस में काफ़ी सारी बदनामी हो रही है। लोग बहुत सारी बातें उड़ा रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हुई हो तो वीरेंद्र के साथ में उस गलती को सुधार लो और वीरेंद्र को भूल जाओ। हालाँकि रेखा जो होती है वो साफ-साफ मना कर देती है कि हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। पड़ोसी जो हैं हमें बदनाम कर रहे हैं। लोकेश को फिर भी यकीन नहीं होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कहता है। अब इस तरह से इन दोनों के बीच में अवैध संबंध चलता रहता है। जैसे समय बीतता है, अब वक़्त बढ़ता है, 2 अप्रैल 2024 का वक़्त आ जाता है। उस टाइम जो है, लोकेश जो है कंपनी गया होता है और जो वीरेंद्र होता है, अब रेखा से कहता है, कई रेखा के ऊपर दबाव डालने लगता है कि कहीं चलो हम दोनों भाग चलते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रेखा कहती है कि मैं अपने परिवार को इस तरह से नहीं छोड़ सकती है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। उधर लोकेश जो होता है, अपनी पत्नी को कुछ नहीं टोकम-टोकाई कुछ नहीं करता है। लेकिन जो वीरेंद्र है, अब वो ये चाहता है कि लोकेश से इसका रिश्ता खत्म हो जाए और ये हमेशा-हमेशा के लिए हमारी हो जाए। इस बारे में कई बार रेखा से बात करने की कोशिश करता है। रेखा से कहता है, लेकिन रेखा मना कर देती है साफ-साफ। फिर एक दिन जो होता है 2 अप्रैल के दिन लोग वीरेंद्र जो है रेखा के पास में जाता है, कहता है कि आज तो मैं निर्णय लेकर ही रहूँगा कि आखिर रेखा क्या चाहती है, उसको मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना है। अब इधर जो है लोकेश जो है इ सुबह-सुबह जो अपनी कंपनी के लिए ड्यूटी निकलता है और वहाँ जैसे पहुँचता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वीरेंद्र जो होता है रेखा के कमरे पे जाता है और रेखा से कहता है कि देखो हमें तुम्हारे अब साफ-साफ क्लियर कर दो कि तुम्हें हमारे साथ चलना है कि नहीं चलना है। रेखा कहती है
कि हम तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को और अपने पति को कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, इनको हम धोखा नहीं दे सकती हूँ। हालाँकि अगर ये जो हमारे बीच संबंध चल रहा है, ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा, लेकिन वीरेंद्र कहता है कि नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए हमारे होना पड़ेगा। रेखा साफ-साफ मना कर देती, वीरेंद्र धमकी देता है कि तुम्हारे पे जो हमारे बीच जो संबंध बने हुए हैं, इस बारे में सबको मैं बता दूँगा, चीख-चीख के बताऊँगा। रेखा कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, ऑलरेडी सबको पता चल चुका है कि हमारे बीच और तुम्हारे बीच क्या संबंध चल रहे हैं, और हमारे पति लोकेश को सब कुछ पता चल चुका है। हालाँकि मेरे पति ने मेरे को ना मारा, ना कुछ कहा, सिर्फ़ समझाया मेरे को, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की कि जो मैं अपने इस देवता समान पति को धोखा दिया। अब आप जा सकते हो, अब हमारी ज़िंदगी में दोबारा उन्हीं गल आना नहीं, अब मैं उन्हीं गलतियों को सुधारूँगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, उधर वीरेंद्र को अब जेल हो गई है और वो जेल में रह रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि जो चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अगर किसी से अवैध संबंध बनाता है, तो वो समझ लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में बर्बादी के रास्ते पर उसी दिन से उसको शुरुआत हो जाती है। यही हाल रेखा का हुआ। अगर वो उसके साथ में अवैध संबंध नहीं बनाई होती, तो आज वो ज़िंदा होती, अपने बच्चों के साथ में होती और उसके 2-2 बच्चों की ज़िंदगियाँ नहीं बर्बाद हुई होती। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर देना।